This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. जो समय है ये गुप्त नवरात्रि का चल रहा है। पूरे वर्ष को 40 नवरात्रों में बांटा हुआ है। ये जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है इसको वाराही नवरात्रि कहते हैं। इसी वाराही नवरात्रि के आसपास लगभग भारतवर्ष में वर्षा ऋतु होती है। अनाज है ना, ये जो वनस्पतियां, ये सब कुछ दैवीय है, ये मानवीय नहीं। यह जो जगन्नाथ है तंत्र की दृष्टि में यह भी दक्षिण कालिका है। अभी जो समय है ये गुप्त नवरात्रि का चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में भी हम 10 महाविद्या के बारे में, उन 10 महाविद्या की पूजन करते हैं और ये 2 बार आता है। एक जनवरी फरवरी के दौरान आता है और एक ये जून जुलाई के वक्त आता है। इस समय हम महाविद्या की पूजा करते हैं और 2 बार नवरात्रि आता है। एक चैत्र नवरात्रि, एक जो अक्टूबर के समय आता है शरद नवरात्रि। इसमें 9 देवियों की पूजा करते हैं। अब क्या है कि ये दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है, क्योंकि ऐसे कई सवाल लोग इस बीच में मुझसे पूछ ले, इसलिए मैंने ये आपसे पूछ लिया। क्योंकि हमारे ऋषियों ने ना व्यापक जन को लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग सत्य की तरफ जाएं, इसके लिए ऋतुओं का और काल का बड़ा सुंदर अनुसंधान किया था। ठीक है। तो पूरे वर्ष को 40 नवरात्रों में बांटा हुआ है। अच्छा, 40? और हम तो 4 ही जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो 2 ही जानते हैं। बहुतेरे तो ऐसे भी हैं जो एक भी नहीं जानते। तो 40 नवरात्र आप देखें, 40 × 9 360 के आसपास हो गया। उतने दिन का एक वर्ष होता है, 364 का। तो 40 नवरात्रों का पूरा वर्ष है। अच्छा। इन 40 में यह जो 4 नवरात्रियां हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त, यह ऋतु संधियों पर पड़ती हैं। आप देखेंगे कि अभी यह जो वाराही नवरात्रि है, ये जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है, इसको वाराही नवरात्रि कहते हैं। इसी वाराही नवरात्रि के आसपास लगभग भारतवर्ष में वर्षा ऋतु होती है। तापमान में परिवर्तन होता है, मानसून आते हैं, खरीफ की फसल लगाई जाती है। 70-75% लोगों का जीवन आधार चावल है, वो इसी वक्त उगता है। यह जो अनाज है ना, ये जो वनस्पतियां, ये सब कुछ दैवीय है, ये मानवीय नहीं है। चावल का एक दाना लेबोरेटरी में बिना चावल लिए आप नहीं बना सकते। ठीक है ना, प्लास्टिक का चावल बना लिया वो अलग बात है। ठीक है। तो ये भोजन इत्यादि ये सब दैवीय है, इनको हमारे ऋषियों ने पहचाना था, है ना। और जनता को अलग अलग ऋतु संधियों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की तरफ भी भेजा था, जिससे कि यह काल का संतुलन होता रहे। अब जैसे देखिए, जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई कल, है ना। हम वाराही नवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं, कालिका तत्व की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रकारांतर से हम उस भगवती का स्मरण कर रहे हैं, पॉडकास्ट पर ही सही। यह जो जगन्नाथ है तंत्र की दृष्टि में यह भी दक्षिण कालिका है। अच्छा, है ना। वो बड़ी गहरी बात है, कभी उस पर विशेष चर्चा करेंगे जगन्नाथ के तत्व पर। ठीक है। जगन्नाथ आदिदेव स दक्षिण कालिका स्वयं, यह वामकेश्वर तंत्र का सूत्र है। जगन्नाथ स्वयं में दक्षिण कालिका के स्वरूप है। अब ये दक्षिण कालिका क्या है? दक्षिण में पाई जाती हैं? नहीं, मतलब इसी के साथ ले लीजिए कि काली के कितने अवतार हैं? अनेकों, है ना। उसको देखने की कई दृष्टियां हैं, हम उस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम शिवचंद्र विद्यार्णव है। तो शिवचंद्र विद्यार्णव ने रूपकों का इस्तेमाल करते हुए काली तत्व को समझाने की एक बड़ी सुंदर चेष्टा की अपने ग्रंथ में। उसमें वो लिखते हैं कि यह जो पुरुष है यही दक्षिण है, और जो स्त्री है, जो शक्ति है, वह वामा है। पुरुष हो गया दक्षिण और स्त्री हो गई वामा। जब तक वाम और दक्षिण अलग अलग रहते हैं, संसार के ये सब बंधन बने रहते हैं, मोह माया छल प्रपंच,
यह सब बना रहता है। लेकिन जब वामा दक्षिण पर आरूढ़ हो जाती है और दक्षिण पुरुष शक्ति को विजित कर लेती है, तो वह स्वयं दक्षिणानंद में निमग्न हो जाती है। और यह दक्षिणानंद में निमग्न जो वामा है, अब यही दक्षिणा काली कहलाती है। अच्छा। प्रकारांतर से, तंत्र की दृष्टि से यह भी कहा जाएगा कि दक्षिणामूर्ति भैरव द्वारा जो आराधिता देवी है, वही दक्षिणा काली है। दक्षिणामूर्ति भैरव से जो उपासिता देवी है, वो दक्षिणा काली है। अब आप देखें कि वो विपरीत रतिरता है, काली ऊपर है, शिव नीचे है। हाँ। इसका अर्थ यह हुआ कि इस रति में आसक्ति नहीं है, इस रति में विरक्ति है। इसलिए आप देखेंगे कि काली के जो साधक होते हैं, वह धीरे 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 संसार से सच में विरक्त होते चले जाते हैं। मोह माया से बहुत परे। ईश्वर को, देवताओं को देखने की एक दृष्टि यह भी है कि जिस देवी देवता के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, उसके भक्त को जरा देखिए, क्योंकि उस भक्त में वही शक्ति भासित हो रही है। अब रामकृष्ण को देखिए, वह परमहंस है। मनुष्य की चेतना ऊपर उठती है तो हंस होते हैं, और हंसों की जब चेतना ऊपर होती है तो वो परमहंस होते हैं। आजकल तो पैटर्न है, लोग खुद को ही स्वयं परमहंस कहने लगते हैं। रामकृष्ण को किसी व्यक्ति ने नहीं, दूसरे ईश्वर समतुल्य ऋषियों ने परमहंस कहा। ज्ञात इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने संसार की समस्त उपासना पद्धतियों से जाकर के उसी एक ईश्वर की प्राप्ति की, एक ही जीवन में। यह अद्भुत है। रामकृष्ण परमहंस वो अद्भुत है, मतलब नाम लो और गूज़बम्स आने लगे, ऐसा तत्व है रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद, जिनकी इतनी प्रतिष्ठा है संसार में, भारतीय अद्वैत को और भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा, शिकागो से लेकर के जर्मनी, लंदन तक। रहस्यदर्शी कहते हैं कि कल्पना करिए कि हींग की डिबिया है, हींग तो यहीं रह गया कलकत्ता में, और खाली डब्बा लेकर के घूमे सिर्फ विवेकानंद, तो पूरी दुनिया मदहोश हो गई। ये कालिका का भक्त है। कालिका का भक्त कैसा होता है, कैसा मस्त होता है? जैसे कालिका मस्त रहती है। आप देखें कि काली को मधु, माध्वीक, मदिरा बहुत प्रिय है। सप्तशती में भी एक उल्लेख आता है, राक्षस गर्जना कर रहा है, ताल ठोक रहा है, देवी कहती है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधुम्याम पीवाम्यहम, उतनी देर तक हल्ला कर लो जब तक मैं मधु पी रही हूँ। मधु अर्थात मदिरा, वारुणी, शराब। तो देवी कहती है कि जब तक मैं मद्यपान कर रही हूं तब तक तुम गर्जना कर लो, उसके बाद तो बंदी हो जाना। अब यह मद्य क्या है? साधक के मन में जो तम का उदय हो जाता है, वही मद्य है, और उसी का पान देवी कर लेती है।